Hello, my dear students. The today's question is calculate the nature of bonding in case of complex NiCl4 to negative on the basis of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमें इस क्वेश्चन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विच इज आईपीएसी नेम। अगर हम इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो फॉर्मूला इज NiCl4 2 negative. So the IUPAC name of this compound is 4 क्लोरीन है तो इसके लिए हो जाएगा टेट्रा, Cl के लिए हो जाएगा क्लोराइडो, और क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो सेंट्रल एटम के नाम के पीछे क्या आ जाएगा, ATE प्रोनाउंस करेंगे, और चार्ज इसका आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू x है, x प्लस 4 इंटू -1 is equals to -2. So x minus 4 is equals to -2. So x will be +2. So the charge of this complex on the nickel is second. And last हम पुट करेंगे इस कंपाउंड में आयन. So the next step is, first is IUPAC name and second is oxidation number. Oxidation number of this compound is +2. थर्ड आएगा हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स इस कंपाउंड के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, यानी जो 4 क्लोरीन है वो निकल के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम बेटा वो होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. जैसे कि यहाँ पे निकल दिया हुआ है तो निकल ने यहाँ पे 4 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऑर्बिटल में प्लेस कराया हुआ है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निकल. अब हमें निकल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28. तो 28 के रिस्पेक्ट में अगर हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AR18 3D और 4s. पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s की एनर्जी 3D से कम होती है, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन 3D में भरते हैं. अब आप देखिए यहाँ पर निकल के अंदर 28 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ आ चुके हैं, आर्गन के अंदर आ चुके हैं, जो कि नोबल गैस है. उसके बाद फिर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे 4s के अंदर. 18 के बाद हमने 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भर दिए, 18 और 2 कितने हो गए, 20. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने लेफ्ट हैं, 28 में से हमने 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अभी 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम इन 8 इलेक्ट्रॉनों को D के अंदर भरेंगे. तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया हुआ है ये हो गया निकल 28 के रिस्पेक्ट में AR18 3D8 4s2. अब आप देखिए यहाँ पे निकल का जो चार्ज है इस कंपाउंड के अंदर वो है 2+. तो 2+ के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. अब आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमें कम करने हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे भी पहले 4s में और निकालेंगे भी 4s से ही. तो यहाँ पे आ जाएगा AR18 3D8 और 4s0. अब हमें यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल डायग्राम जो है बनाना है, यानी यहाँ पर आप देखिएगा 3D. अब आप देखिए D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5. ये हो गया 3D का. इसके बाद हमें बनाना है किसका, 4s, देन 4s के बाद किसका बताना है यहाँ पे, 4p. अब देखिए D के है 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमें पहले तो सिंगल ही ऑक्यूपाई करने हैं. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th. अब आप देखिए यहाँ पे हमें, अब ये तो इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, निकल के हो गए, जो कि सेंट्रल एटम है. अब इसमें 4 क्लोरीन भी अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे फिल करेंगे. अब आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि निकल जो है एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर देते हैं, बिकॉज क्लोरीन
इज वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, सो पेयरिंग इज नॉट डन। यहाँ पर जो है वो पेयरिंग नहीं होगी। अब देखिए पेयरिंग नहीं होगी तो हमें जो ऑर्बिटल्स यूज़ करने हैं, 4 क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने जो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हमें 4 ऑर्बिटल में क्या कराने हैं, फिल कराने हैं। तो अब देखिए एक ऑर्बिटल मेरे पास 4s का खाली है और 3 ऑर्बिटल मेरे पास 4p के खाली है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उन क्लोरीन के जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं जो वैकेंट मेरे पास 4s और 4p की ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या कर दूंगा, मैं फिल कर दूंगा। अब आप देखिएगा जिस तरीके से हम जो इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे हैं वो पैटर्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमने निकल के शो किए हुए हैं वो आप देखिएगा हमने इस तरीके से शो किए हुए हैं, लेकिन जो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कुछ अलग तरीके से इसको शो करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो, हमें समझने में आसानी हो। जैसे कि अब मैं 4 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से शो करूँगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4, 6 और ये 8। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये बेटा क्लोरीन के हैं। किसके हैं, क्लोरीन के। ये 8 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन के ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें यहाँ पर लिखना है मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें लिखना है। अब हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिनमें क्रॉस के इलेक्ट्रॉन हमने लिए हुए हैं। अब देखिएगा क्रॉस के इलेक्ट्रॉन यानी कि s, एक तो s में क्रॉस के इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं और 3 p में। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें यहाँ पे ज्योमेट्री, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो होगी sp3 के रिस्पेक्ट में हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अब देखिए यहाँ पे अब हमें इसका मैग्नेटिक नेचर भी बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो हमें यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो कितने हो गए, हमारे पास 2। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और जहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म शो हो रहा है यहाँ पे इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या शो करेगा, कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। सो इट इज़ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। सो इट इज़ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। सो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, कलर्ड होगा। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। ज्योमेट्री इसकी जो है हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp3। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। सो ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया ये हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया और कलर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सो इस तरीके से हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स दिया है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर मुझे लगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स अगर इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम क्या करते हैं, उसमें पेयरिंग कराते हैं। ठीक है। सो इस तरीके के जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मेरी वीडियो को क्या करना पड़ेगा, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।